शांति मीठे बच्चे, शांति धाम पावन आत्माओं का घर है। उस घर में चलना है तो संपूर्ण पावन बनो। बाबा कह रहे हैं कि शांति धाम क्या है? और पवित्र आत्माओं का घर है, जहाँ पवित्रता के सागर से बाबा रहते हैं। तो वहाँ चलना है तो बाबा जैसा प्योर बनो। आज प्रश्न में बाबा ने दिया, बाप सभी बच्चों से कौन सी गारंटी करते हैं? बाबा ने उत्तर में दिया, मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ कि बिगड़ सजा खाएं तो मेरे घर में चले जाएंगे। बाबा ने कहा, बाबा अपने जैसा बनाने आए हैं। अगर बाबा को याद करोगे तो बिना सजा खाए बाबा के घर में चले जाओगे। तुम एक बाप से दिल लगाओ, इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखो, इस दुनिया में रहते पवित्र बनकर दिखाओ तो बाबा तुम्हें विश्व की बादशाही अवश्य देंगे। बाबा कह रहे हैं भले इस दुनिया में रह रहे हो लेकिन पवित्र बनकर के दिखाओ, पवित्र बनोगे तो बाबा बादशाही देंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप पूछ रहे हैं, ये तो बच्चे जानते हैं, बाप आए हैं हम बच्चों को अपने घर ले जाने के लिए। अब घर जाने की दिल होती है ना, वह है सब आत्माओं का घर। कौन सा परम धाम? यहाँ सब जीव आत्माओं का घर एक नहीं है, ये तो समझते हो। बाप आया हुआ है, निमंत्रण पर बुलाया है बाप को, हमको घर अर्थात शांति धाम ले चलो। अब बाप कहते हैं अपने दिल से पूछो, हे आत्माएं तुम पतित कैसे चल सकेंगी? पावन तो जरूर बनना है ना। अब घर चलना है और तो कोई बात नहीं कहते। बाबा ने कहा अब आत्माएं गंदी हो गई हैं, लेकिन बुद्धि उल्टी होने के कारण गंदी अपने को समझती ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं इसलिए बाबा पावन बनाने आए हैं। ये भी जानते हो जो भी जीव आत्माएं हैं सबको ले जाना है, परंतु पवित्र बनकर घर जाना है। पवित्र आत्माएं ही पहले पहले आती हैं, अपवित्र आत्माएं तो घर में रह नहीं सकती। अभी जो भी करोड़ों आत्माएं हैं सबको घर जाना जरूर है। उस घर को शांति धाम व वानप्रस्थ कहा जाता है। हम आत्माओं को पावन बनकर पावन शांति धाम जाना है, बस कितनी सहज बात है। वह है पावन शांति धाम आत्माओं का है। बाबा ने कहा वह है पावन सुख धाम जीव आत्माओं का, यह है पतित दुख धाम जीव आत्माओं का। बाबा ने बहुत गहरी बात बताई कि ये जो है ये दुख धाम है, जीव आत्माओं का दुख धाम है। बाबा ने बताई इसमें मूझने की तो बात ही नहीं। शांति धाम जहाँ सब पवित्र आत्माएं निवास करती हैं, वह है आत्माओं की पावन दुनिया बाइसलेस इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। ये पुरानी दुनिया है, सब जीव आत्माओं की, सब पतित हैं। अब बाप आए हैं आत्माओं को पावन बनाकर पावन दुनिया शांति धाम में ले जाने। फिर जो राजयोग सीखते हैं वही पावन सुख धाम में आएंगे। बाबा ने कहा यह दुख धाम हो गई, क्योंकि यहाँ सब आत्माएं बाबा ने कहा अपवित्र बन गई हैं। सब उन्हें पता ही नहीं कि पवित्रता क्या है, शुद्धता क्या है और अपवित्रता क्या है। सब आत्माएं गंदी बन गई हैं। बाबा उन्हें पावन बनाने आए हैं, इसलिए ही वो खुशी नहीं है, इसलिए ही उन्हें शुद्ध कर्म करने की पहचान नहीं है, आनंद वाले कर्म करने की पहचान नहीं है। तो बाबा ने कहा बुद्धि से समझना है, हम आत्माओं का बाप आया हुआ है हमको पावन शांति धाम में ले जाने। वहाँ जाने का रास्ता जो हम भूल गए थे सो बाप ने बताया है। बाबा कह रहे हैं कि सब जो सुखी का रास्ता था, सुख रहने का रास्ता था, खुशियों का रास्ता था, उसको सब भूल गए। उन्हें ये नहीं पता खुशियों का रास्ता खुशियों के रास्ते के लिए कर रहे हैं, लेकिन और ही दुखी होते जा रहे हैं और रात दिन परेशान होते जा रहे हैं। और रात दिन बाबा ने कहा दुखों के जाल में फंसते गए, जितना वो सुख ढूंढते गए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि सुख है कहाँ। सुख भगवान देने आते हैं और वो आत्मा को पवित्र बनाने आते हैं, कि आत्मा का शुद्धिकरण ही सबश्रेष्ठ शुद्धिकरण है। तो बाबा ने कहा सबका सदगति दाता एक सदगुरु है। बाबा कहते हैं हे बच्चे मुझे याद करो। वही आकर बच्चों को पैगाम अथवा श्रीमत देते हैं कि बच्चों भी तुमको क्या करना है। आधा कल तुमने बहुत भक्ति की, दुख उठाया, खर्चा करते करते कंगाल बन गए हो। आत्मा भी सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गई है। बस ये थोड़ी बात समझने की, अब घर चलना है व नहीं। हाँ बाबा जरूर चलना है, वह हमारा स्वीट साइलेंस होम है। ये समझते बरोबर हम पतित हैं इसलिए जा नहीं सकते। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाबा ने कहा कि मैं आया हूँ पाप काटने, कल्प यही पैगाम देता हूँ कि अपने को आत्मा समझो। यह देह तो खलास हो जानी है, बाकी आत्माओं को वापस जाना है। बाबा ने कहा कि सभी आत्माएं अब चाह रही हैं कि कैसे भी करके हमें भगवान मिले, कैसे भी करके हम भी सुखी रहें। लेकिन बाबा ने कहा बाबा आया हुआ है और बाबा सुख दे रहे हैं, लेकिन बाबा ने कहा पहचानने में बाबा ने कहा बुद्धि नंबरवार है। बाबा कहते हैं सबको वापस जाना है। उनको कहते हैं निराकारी दुनिया, सब निराकारी आत्माएं वहाँ रहती हैं, वे घर आत्माओं का है। निराकार बाप भी वहाँ रहते हैं। बाप आते हैं सबसे पिछाड़ी में, क्योंकि फिर सबको वापस ले जाना है। एक भी पतित आत्मा रहती नहीं है, इसमें कोई मूंझने व तकलीफ की बात नहीं है। गाते भी हैं हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाए साथ ले चलो।
सबका बाप है ना। फिर जब नई दुनिया में पाठ बजाने आते हैं तो बहुत थोड़े रहते हैं, बाकी इतनी करोड़ों आत्माएं कहाँ जाकर रहती हैं यह भी जानते हो। सतयुग में थोड़ी जीव आत्माएं थी, छोटा झाड़ था, फिर वृद्धि को पाया है। बाबा ने कहा झाड़ में अनेक धर्मों की वैरायटी है, उसको ही कल्प वृक्ष कहा जाता है। कुछ भी अगर नहीं समझते हो तो पूछ सकते हो। कई कहते बाबा हम कल्प के आए 5000 वर्ष कैसे माने। अरे बाप तो सत्य ही सुनाते हैं, चक्कर का हिसाब भी बताया है। इस कल्प के संगम पर ही बाप आकर दैवी राजधानी स्थापन करते हैं जो अभी नहीं है। सतयुग में फिर एक दैवी राजधानी होगी। इस समय तुमको रास्ता और रचना का ज्ञान सुनाते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युग आता हूँ, नई दुनिया की स्थापना करता हूँ। पुरानी दुनिया खत्म हो जाती है, ड्रामा प्लान अनुसार नई से पुरानी, पुरानी से नई बनती है। इसके 4 भाग भी पूरे हैं, जिसको स्वास्तिका भी कहते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में तो जैसे गुणियों का खेल खेलते रहते हैं। अथाह चित्र है ना, दीपमाला पर खास दुकान निकालते हैं, अनेकानेक चित्र हैं। अभी तुम समझ गए हो कि एक से बाबा और हम बच्चे हैं। फिर यहाँ आओ तो लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर राम सीता का राज्य, फिर बाद में और धर्म आते हैं, जिससे तुम बच्चों का कनेक्शन ही नहीं है। वे अपने समय पर आते हैं, फिर सबको वापस जाना है। तुम बच्चों को भी अब घर जाना है। ये सारी दुनिया विनाश होनी है, अब इसमें क्या रहना है। इस दुनिया से दिल ही नहीं लगानी है, दिल लगानी है एक मासूक से। वे कहते हैं मुझे एक के साथ दिल लगाओ तो तुम पावन बन जाएंगे। अब बहुत गई थोड़ी रही, टाइम जाता रहता। योग में नहीं रहे होंगे तो फिर अंत में बहुत पश्चाताप करेंगे, सजाएं खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। ये भी तुमको अभी मालूम पड़ा है कि अपना घर छोड़े हमको कितना समय हुआ है। घर जाने के लिए ही तो माथा मारते हैं ना। अब बाप भी घर में ही मिलेंगे, सतयुग में तो नहीं मिलेंगे। मुक्ति धाम में जाने के लिए मनुष्य कितनी मेहनत करते हैं, उसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। अभी भक्ति मार्ग खलास होना है ड्रामा अनुसार। अभी मैं तुमको घर ले जाने के लिए आया हूँ, जरूर ले जाऊँगा। जितना जो पावन बनेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, इसमें मुझने की बात ही नहीं है। बाप कहते बच्चे तुम मुझे याद करो, मैं गारंटी करता हूँ तुम बिगड़ सजा खाएं घर चले जाएंगे। याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, अगर याद नहीं करेंगे तो सजाएं खानी पड़ेंगी। बाबा कह रहे हैं पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। हर 5-4 वर्ष के बाद में यही आकर समझाता हूँ कि अगर याद नहीं करोगे तो बाबा ने कहा जन्मांतर के लिए बाबा ने कहा नुकसान हो जाएगा। मैं अनेका बार समझाता हूँ, तुमको वापस ले जाने आया हूँ। तुम बच्चे ही हार जीत का पाठ बजाते हो, फिर मैं आता हूँ ले जाने। यह है पतित दुनिया, इसलिए गाते भी हैं पतित पावन आओ। हम भिखारी हैं, पतित हैं, अगर निर्विकारी बनाओ। यह है भिखारी दुनिया। अभी तुम बच्चे को संपूर्ण निर्विकारी बनना है। जो पीछे आते हैं वह सजा खाकर जाते हैं, इसलिए फिर भी आते हैं। ऐसी दुनिया में जहाँ 2 कला कम हो जाती है उनको संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे, इसलिए अब पुरुषार्थ भी पूरा करना चाहिए। बाबा ने कहा 2 कला कम हो जाती है उसे भी संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे, संपूर्ण सुखी नहीं कहेंगे। और जहाँ 100% सुख हैं, जहाँ 16 कला संपन्न हैं हम, तो बाबा ने कहा वहीं संपूर्ण सुख है। ऐसे ना हो कि कम पद हो जाए। भल राम राज्य ही नहीं है परंतु पद तो नंबरवार है ना। आत्मा में खाद पड़ती है तो फिर उसको शरीर भी ऐसा मिलेगा। आत्मा गोल्डन एज से सिल्वर एज बन जाती है। चांदी की खाद आत्मा में पड़ती है, फिर दिन प्रतिदिन जाती चीची खाद पड़ती है मुलम्मे की। बाप बहुत अच्छी रीति समझते हैं, बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। कोई नहीं समझते हैं तो हाथ उठाओ। जिसमें 84 जन्मों का चक्कर लगाया उनको ही समझाएंगे। बाप कहते हैं इनके 84 जन्मों के अंत में मैं आकर प्रवेश करता हूँ, इनको ही फिर पहले नंबर में आना है। जो पहले था वह लास्ट में है, उनको ही पहले नंबर में जाना है। जो बहुत जन्मों के अंत में पतित बन गया है, मैं पतित पावन उनके ही शरीर में आता हूँ, उनको ही पावन बनाता हूँ। कितना क्लियर कर समझाता हूँ। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। गीता का ज्ञान तो तुमने बहुत सुना है और सुनाया है, परंतु उनसे भी तुमने सदगति को पाया। बहुत सन्यासियों ने तुमको मीठी मीठी आवाज़ से शास्त्र सुनाए, जिस आवाज़ को सुनकर बड़े बड़े आदमी जाकर इकट्ठे होते हैं। कनरस है ना, भक्ति मार्ग ही है कनरस। इसमें तो आत्मा को बाप को याद करना है। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में कनरस, लेकिन यहाँ तो आत्मा को बाबा को याद करना है। भक्ति मार्ग अब पूरा होता है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को ज्ञान देने आया हूँ। कोई नहीं जानते, मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। ज्ञान कहा जाता है नॉलेज को। तुमको सब कुछ पढ़ाते हैं, 84 का चक्कर भी समझाते हैं। तुम्हारी में सारी नॉलेज है। स्थूल वतन से सूक्ष्म वतन क्रॉस कर मूल वतन में जाते हो। पहले है लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी। पहले बाबा ने कहा हम लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी है। तो वहाँ बेकारी बच्चे ही नहीं होते, रावण राज्य ही नहीं। योग बल से सब कुछ होता है। तुमको साक्षात्कार होता है। अब बच्चा बन गर्भ महल में जाना है, खुशी से जाते हैं। यहाँ तो मनुष्य कितना रोते चिल्लाते हैं, यहाँ तो गर्भ जेल में जाते हैं ना। वहाँ रोने की पीटने की बात नहीं। सही तो बदलना जरूर है, जैसे सर्प का मिसाल है, इसे मूझने की बात ही नहीं।
जास्ती पूछने का रहता नहीं है ना, एकदम पावन बनने के पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। बाप को याद करना मुश्किल होता है क्या? बाप के सामने बैठे हो ना, मैं तुम्हारा बाप तुमको सुख का बरसा देता हूँ, तुम यह एक अंतिम जन्म याद भी नहीं रह सकते हो। अच्छी रीति समझते भी हैं, फिर घर में जाकर स्त्री आदि का चेहरा देखते हैं तो माया खा जाती है। बाप कहते हैं कोई में भी ममत्व नहीं, बाबा कहते हैं कोई में भी ममत्व नहीं रखो है अपना। बाबा ने कहा, अभी बाबा ने कहा अनलिमिटेड फायदा करने का समय चल रहा है, अथाह प्रॉफिट है, लेकिन बाबा ने कहा एक सेकंड को भी बाबा के अलावा कहीं बुद्धि कर लगाते हैं। और बाबा ने कहा कहीं इधर उधर की बात करते हैं, जिन बातों से हमारा लेने देने नहीं, उन विचार और संकल्प और वाणी करते, तो बाबा ने कहा अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि एक सेकंड की कमाई भी हीरे जैसी है। तो पहले नंबर के बाप समान हम बनते हैं, संसार के मालिक बनते हैं, सब पहले नंबर के लक्ष्मी नारायण जैसे देवी देवता बनते हैं। तो हम जैसे फिर जब हम इतना ऊंच बनते हैं तो क्यों ना हम संसार को देने वाले दाता बाप समान सहारे बनते हैं। बाबा ने कहा सबके पूर्वज हैं, सबके सहयोगी हैं, तो हमारे इस संसार को कितनी ज़रूरत है। और जब हम और बाबा से लेंगे नहीं तो देंगे कहाँ से? तो बाबा से लेने का, बाबा से जब लेंगे जब बाबा की हमें कदर होगी, बाबा हमारे इतना याद होगा, ये कि बाबा से हमें जितना लेना होगा इतना देंगे। और जब बाबा से हम अथाह लेंगे तो हम संसार को अथाह ही दे सकेंगे, हम इवन पशु पंछी को भी दे सकेंगे, पूरे वर्ल्ड को भी दे सकेंगे। तो उसके लिए बाबा को हमें याद करना है, बाबा से ही सारी शक्तियाँ लेनी है, पूरे विश्व को देनी है। तो अब बाबा ने एक बहुत सुंदर बात बताई, यहाँ तो मनुष्य कितना रोते चिल्लाते रहते हैं। तो बाबा ने कहा यहाँ आप क्या करना है? बाप को याद करना है। बाबा ने कहा मैं तुम्हारा बाप तुमको सुख का बरसा देने आया हूँ। बाबा ने कहा चलते फिरते बाप और राजधानी को याद करना है। बाबा ने कहा कि बाप कहते हैं कोई से ममता नहीं रखो, ये तो सब कुछ खत्म होना है, एक बाप को याद करना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। सतयुग में गंदी चीज़ें मांस आदि होती नहीं है। बाबा ने कहा इतनी गंदी दुनिया है, ये कर्म इतने गंदे हो गए हैं, दुख कर्म कर रहे हैं, अंश मात्र, वहाँ कोई दर्द नहीं, कोई दुख नहीं, कोई उदासी नहीं, अंश मात्र भी उदासी नहीं, चेहरे पर कोई दुख की शिकन नहीं, कोई उदासी का शिकन नहीं। और यहाँ जब कर्म ही आत्मा भ्रष्टाचारी कर रही है, कर्म ही पाप वाले कर रही है, कर्म ही खून खराबा वाले कर रही है, तो उसके दिन रात उसके बाबा ने कहा दुख दर्द में, उदासी में, मायूसी में वो अपना जीवन बिता रही है, उसका जीवन बीत रहा है। लेकिन गलती उसमें किसकी है? उस आत्मा का ही पार्ट है ड्रामा अनुसार। तो बाबा ने कहा बाप कहते हैं विकारों को छोड़ दो, हम तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ, कितनी आमदनी होती है तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे? सिर्फ एक जन्म पवित्र रहने से कितनी भारी आमदनी हो जाती है, तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे? तो बाबा ने कहा भले इकट्ठे रहो, ज्ञान तलवार बीच में, पवित्र रह दिखाया तो सबसे ऊंच पद पाएंगे। बाबा ने कहा प्यार होना चाहिए दिल से। बाबा ने कहा ना कि, बाबा ने कहा गंद से, नाली से गंदी, बाबा ने कहा किसी के गंदे अंग से, बदबू वाले अंग से। तो बाबा ने कहा पवित्र रह दिखाया तो सबसे ऊंच पद पाएंगे, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी ठहरे ना, फिर नॉलेज भी चाहिए, औरों को आप समान बनाना है, सन्यासियों को दिखाना है कि कैसे हम इकट्ठे रहते, पवित्र रहते हैं, तो समझेंगे इनमें बड़ी ताकत है। बाप कहते हैं इस एक जन्म में पवित्र रहने से 21 जन्म तो विश्व के मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी भारी प्राइज मिलती है, तो क्यों नहीं पवित्र रहकर दिखाएंगे? टाइम ही बाकी थोड़ा है, अब आज भी होता रहेगा, अखबार में भी पढ़ेगा, रिहर्सल तो देखी है ना। एक एटम बम से क्या हाल हो गया? बाबा ने कहा इतने छोड़ रहे हैं अभी तो बाबा ने कहा सब विनाश चल रहा है। अभी तक बाबा कह रहे हैं हॉस्पिटल में पड़े। बाबा ने कहा अभी जो विनाश चला था, अभी जो बम छोटे थे, तो बाबा ने कहा अभी तक भी हॉस्पिटल में पड़े हैं। अभी तो ऐसे बम शादी बनाते हैं जो कोई तकलीफ नहीं, फट से ख़त्म। बाबा ने कहा अभी तो ऐसे बम बनेंगे जिनसे बाबा ने कहा ये भी पता नहीं चलेगा कि राख भी कहाँ गई इनकी। तो ये रिहर्सल होकर फिर फाइनल होगा। अभी बाबा ने कहा रिहर्सल हो रही है, अभी थोड़ा थोड़ा डाल कर देख रहे हैं कि कैसे कैसे ख़त्म करने हैं दुनिया। ये अभी बाबा ने कहा फाइनल होने वाला है, तो देखेंगे फट से मरते हैं व नहीं, फिर और युक्ति रचेंगे। बाबा ने कहा युक्ति रचते रहेंगे जब तो सारी दुनिया जाएगी नहीं, क्योंकि ये हो गई मेंटल हॉस्पिटलों की दुनिया, यही नहीं पता करना क्या है। बाबा ने कहा जितना ही ज़्यादा आनंद ढूंढ रहे हो, उन्हें ये नहीं पता आनंद है परमानंद में, और वो ढूंढ ढूंढ के इधर उधर करप्शन में, भ्रष्टाचार में, लड़ाई में, झगड़े में, दुख में, राक्षसी कर्मों में, और वो आत्मा दुख दर्द भोग रही है। वो हमेशा उसे चैन ही नहीं है, कभी प्राप्ति के पीछे, कभी पैसा के पीछे, कभी दुख दर्द के पीछे, किसी इंसान के पीछे, किसी के पीछे, किसी खूबसूरती के पीछे, किसी देहधारी के पीछे, अपने बाबा ने कहा सुख उसका चला गया है, और बाबा ने कहा उसका चैन और आराम चला गया है, और वो दुख दर्द का जीवन बिता रही है। बाबा ने कहा हॉस्पिटल आदि नहीं होंगी
तो कौन सेवा करेगा? बाबा ने कहा हॉस्पिटल में जा रहे हैं, उल्टे सीधे कर्म कर रहे। फिर बाबा ने कहा अब हॉस्पिटल ही खत्म हो जाएंगे, कोई किसी को देखने वाला नहीं रहेगा, कोई ब्राह्मण आदि खिलाने वाला नहीं रहेगा, बाम छोड़ा और खलास, अर्थक्वेक में सब दब जाएंगे, देर नहीं लगेगी। यहाँ ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, तो इतने सब कैसे विनाश होंगे, आगे चल देखना है, वहाँ तो शुरू में 9 लाख है। बाबा ने कहा सब देखते रहना क्या क्या होने वाला है इस दुनिया में। फकीर भी तुम हो, साहिब भी तुमको प्यारा लगता है, अभी सबको छोड़ अपने को आत्मा समझ लिया, ऐसे फकीरों को बाप प्यारा लगता है। आज बाबा ने कहा बाबा किसको प्यार करता है? जिसका इस संसार से कहीं भी ताल्लुक नहीं, जिसकी नैनों में, जिसके नैन इतने पवित्र हैं कि जिसके नैनों में सिवाय भगवान के कोई और अंश मात्र भी नहीं बसता, अंश मात्र भी इसकी निगाह भगवान के अलावा कहीं भी नहीं जाती, तो इसके नैन कमल नैन हो गए। उसका मुन, जिसके मुख में केवल बाबा है, कोई व्यर्थ चिंतन नहीं, जिस बात से लेना देना नहीं उसका वो चिंतन नहीं करता, उस बात से उसका मतलब नहीं, कोई गलत बात नहीं निकालता जो भगवान के दिल को चुभे, ऐसी बात बोल नहीं निकालता जिस बात का उससे लेना देना नहीं, ऐसी बात नहीं करता, क्योंकि जो भी गलत बात कर रहे हैं उसका दंड तो मिलेगा अगर हमने जो काम हमारा नहीं करना उसके बारे में सोचोगे। तो बाबा ने कहा, इसलिए बाबा ने आज ये बताई कि क्या कर रहा है कि फकीर वही, फकीर बाबा को प्यार लगता है। बाबा ने फकीर का टाइटल उसे दिया जो बाबा जो इस संसार से न्यारा है, जिसे कहते हैं फकीर है, ये तो मस्त फकीर है, बाबा की भगवान की याद में रहता है। तो सतयुग में बहुत छोटा सा झाड़ होगा, बातें तो बहुत समझाते हैं, जो भी एक्टर्स हैं सब आत्मा अविनाशी अपना अपना पार्ट बजाने आती हैं। कल कल तुम आकर बाप से स्टूडेंट बन पढ़ते हो, जानते बाबा हमको पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे, बाबा भी ड्रामा अनुसार बंधायमान है, सबको वापस जरूर ले जाएंगे। यह है पांडव सेना, तुम पांडव क्या कर रहे हो? तुम बाप से राज्य भाग्य ले रहे हो, वो कल्प पहले मिसल नंबर 12 पुरुषार्थ अनुसार। बाबा ये बता रहे थे आज कि इस संसार में आजकल प्राप्ति के पीछे मनुष्य इतना दौड़ रहा है कि उसे ये ना पता कि छोटों से क्या काम कराना, बच्चों से क्या काम कराना, बड़ों से क्या काम कराना है, सिर्फ प्राप्ति के पीछे, पैसा के पीछे वो दुखी होता हुआ। उससे बाबा ने कहा जैसा कि मेरा घूमता है ढूंढता हुआ कस्तूरी, ऐसे ही वो मतलब हर समय बेचैनी से अपना जीवन जी रहा है। और थोड़ी देर को कि यूट्यूब पे आकर के, कि नेट पे आकर के 1 घंटे को आकर के अपनी खुशियाँ दिखाता है, उसमें फिल्टर होकर अपना रूप दिखाता है, चेहरा दिखाता है, लेकिन उसके अंदर इतना दुख, दर्द, गंद, परेशानी, उदासी, मायूसी, डिप्रेशन छिपा पड़ा है कि जिसके कारण आज पूरी संसार मेंटल हॉस्पिटल बन चुकी है, डिप्रेशन का हॉस्पिटल बन चुकी है, दुख दर्द का हॉस्पिटल बन चुकी है, जिसमें न बच्चे न कोई भी खुशी नहीं है। वो देखने में बाबा ने कहा आज सारा इसका साइंस का भी इस्तेमाल कर अपने को दिखाना चाह रहे हैं। बाबा ने कहा प्राप्ति के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन प्राप्ति का सागर तो एक ही परमात्मा है। जब बाबा को ही भूल गए तो उन्हें प्राप्ति हो ही नहीं सकती, जब तक बाबा को याद नहीं करेंगे। तो प्राप्ति का स्रोत एक ही बाबा है, और जब तो इसलिए बाबा को याद करोगे तो सदा प्राप्ति होंगी। तो इसलिए प्यारे आए हुए भगवान को पहचान कर केवल एक भगवान से ध्यान जोड़ो, उसको याद करो, तो सदा ही आनंद, सदा ही मालामाल, सदा ही धन दौलत से भरपूर रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद करो। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, जो आपने दिया उसका था शुक्रिया। धारणा के लिए पहली पॉइंट से बाप का प्यारा बनने के लिए पूरा फकीर बनना है। इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं। इस दुनिया हमें ना ही खाने को देगी, ना ही हमारा दुख दूर करेगी, ना ही हमें भगवान से मिलाएगी, ना ही हमारा पुण्य जमा करेगी, ना ही हमें सतयुग में भेजेगी, ना ही हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनाएगी, ना ही संसार का सम्मान्य बनाएगी, नंबर 1 मालिक बनाएगी। केवल एक बाबा बनाएगा। तो प्यार किससे करना है? बाबा से। और प्यार का सागर भी कौन है? बाबा। तो देह को भी भूल स्वयं को आत्मा समझना है, फकीर बनना है, बाप से बड़ी प्राइज लेने के लिए संपूर्ण पावन बनकर दिखाना है। सेकंड में वापस घर जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगा। ये षडांत की दुनिया है। बाबा ने कहा, बाबा ने इसे कई बार कहा है मुरली में भी कि षडांत की दुनिया, बांस की दुनिया, छीछी दुनिया, बदबू वाली दुनिया, एक मासूक से दिल लगानी है और बाप और राजधानी को याद करना। आज बाबा ने वरदान दिया, ब्राह्मण जीवन में सदा चीयरफुल और केयरफुल मूड में रहने वाले कमेंट स्वरूपधारी भव। ब्राह्मण जीवन में सदा चीयरफुल और केयरफुल मूड में रहने वाले। बाबा ने कहा चीयरफुल माने सदा प्रसन्न और केयरफुल माने सदा अपने पर ध्यान। अब किसी और की बजाय सेकंड बाबा ने कहा, हाँ अगर हमें सच में ही बाबा याद आ रहा है तो हम तब दूसरों को याद दिला सकते हैं कि हम किसी को बाबा की याद दिला सकते हैं, उसको अपने उसके कर्मों पर गौर करा सकते हैं अगर जो बाबा को याद से थोड़ा सा इधर उधर जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा सदा खुशी से और केयरफुल अपने पर ध्यान रखो और ऐसे बाबा के साथ कमेंट रहो। यदि किसी परिस्थिति में प्रसन्नता की मूड परिवर्तन होती है तो उसे सदाकाल की प्रसन्नता नहीं कहेंगे। बाबा में सदाकाल की खुशियाँ देने आए। तो ब्राह्मण जीवन में सदा चीयरफुल और केयरफुल मूड हो कि सदा खुशी वाला और सदा अटेंशन वाला मूड हो कि बाबा की याद है ना,
मूड बदलनी नहीं चाहिए। जब मूड बदलती है तो कहते हैं मुझे एकांत चाहिए। आज मेरा मूड ऐसा है। मूड बदलती तब है जब अकेले होते हैं। सदा कंबाइंड ग्रुप में रहो तो मूड नहीं बदलेगी। सदा बाबा के साथ रहो। हमारा साथी लोग, अगर किसी का प्रधानमंत्री साथी हो जाए तो उसके मारे फूले नहीं समाते, उसके मारे खुशी का ठिकाना नहीं रहता। पर उनका कि वाह, मैं तो प्रधानमंत्री से सारे काम करवा लूँगा, और मेरा कौन दोस्त है जो इस संसार में सबसे ऊंचा है, जो प्रधानमंत्री का भी पिता है, जो प्रधानमंत्री को भी देने वाला है, वो है मेरा शिव बाबा, वो है मेरा भगवान, वो है मेरा परमात्मा, मेरा ईश्वर। तो ऐसे ईश्वर को पल पल सांसों सांस याद करना है, उसे बोल से बोल के भी नहीं बोलना है, जो हमारा हर पल ध्यान रख रहा है, जिसके अलावा किसी हिम्मत नहीं, जो हमारा एक सेकंड का भी हमें जो ध्यान रख सके और हमारा, बाबा ने कहा, सहारा बन सके, सिवाय बाबा के, सिवाय परमात्मा के। स्लोगन में बाबा ने दिया, कोई भी उत्सव मनाना अर्थात याद और सेवा के उत्साह में रहना। बाबा ने कहा उत्सव मनाना माना भगवान की याद में रहोगे तो हर पल ही खुशी है, हर पल ही उत्साह है। और बाबा ने कहा हर पल ही, जिसे कहते हैं आप त्यौहार है, हर पल ही फेस्टिवल है, हर पल ही हमारे लिए उत्सव है। भगवान की याद में रहना माना हर पल उत्साह में रहना, हर पल उत्सव मनाना, हर पल अपना त्यौहार खुशी मनानी। ओम शांति।